अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव सभी को पसंद है, बहुत मज़े का बनता है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। आप इसी रेसिपी को फॉलो करके बीफ यखनी पुलाव और मटन यखनी पुलाव भी बना सकते हैं। मज़ीद अच्छी रेसिपी सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें डिटेल्ड वीडियो हैं सारी। सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। यखनी के लिए मैंने पानी लिया है 2 लीटर, क्योंकि मैं हाफ़ के जी चिकन का पुलाव बना रही हूँ। हाफ़ के जी चिकन, हाफ़ के जी राइस, तो इसलिए मैं इसमें रेशो बता रही हूँ आपको। 2 लीटर पानी डालेंगे। इसमें मैंने 1 तेज़पात डाला है, 1 बड़ी इलायची डाली है, कुछ लौंगे डाली हैं, कुछ काली मिर्च डाली हैं और आधा चम्मच ज़ीरा डाला है। 2 मैंने इसमें हरी इलायची डाली है, 2 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच सौंफ डाली है। बहुत से लोग पोटली बनाकर इसको चिकन के साथ और मटन के साथ डाल देते हैं। मटन और बीफ के साथ पोटली तो बेस्ट रहती है, लेकिन चिकन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो चिकन की सारी बोटियां टूट जाती हैं। नमक मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच डालूंगी, क्योंकि मेरा चम्मच छोटा है तो मैंने इसे 2 चम्मच डाला है। तो आप इसे 1 चम्मच ही डालिएगा, अपने घर के जो रेगुलर आप स्पून यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसमें पोटली इसलिए नहीं बनाई क्योंकि चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाती है। तो पोटली बीफ और मटन के गोश्त के लिए बेस्ट है, परफेक्ट है। आप इस तरह यखनी बनाएं। मैंने इसमें चिकन अभी नहीं डाली, मैंने इसको अच्छे से उबाला है तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद मैंने चिकन डाले, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो उसका वो जायका नहीं आ पाता, जो वो खुल के फ्लेवर नहीं आ पाता। अगर आप चाहते हैं कि चिकन पुलाव भी आपका बहुत ही लजीज, खुशबूदार और जायकेदार बने, तो आप मेरी रेसिपी फॉलो करें। आप पहले इस तरह यखनी बनाएं। जब यखनी अच्छे से खौल जाए 20 मिनट बाद आप उसके अंदर चिकन डालिए और इसके बाद इसको इस यखनी के साथ बॉईल कीजिए, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसकी खुशबू जो है ना, 2 घर दूर तक जाएगी और सब पूछेंगे आज आपके घर में क्या बना है। आप यकीन मानिए, ये बहुत खुशबूदार, बहुत जायकेदार पुलाव बनेगा। चिकन डालने के बाद आप मज़ीद इसे पकने के लिए ढककर छोड़ दें, ताकि चिकन का अच्छा सा फ्लेवर इस यखनी के अंदर आ जाए। साथ ही आप एक अलग पैन के अंदर हम मसाला रेडी करेंगे प्याज का। और दूसरा, सबसे पहले मैंने तेल डाला है। तेल मैंने हाफ़ कप डाला है, क्योंकि तेल ज़्यादा अच्छा लगता है इसके अंदर। फिर मैं इसमें लूँगी 1 तेज़पात, फिर मैं लूँगी 8 से 10 काले मिर्च, फिर 1 बड़ी इलायची, 3-4 हरी मिर्च लूँगी, फिर मैं 1 बादियान का फूल लूँगी, फिर उसके बाद मैं 6 से 7 लौंगे लूँगी। 6 से 7 हाथ में ही नहीं आ रही ठीक है, 6-7 लौंगे लूँगी। उसके बाद मैं 2 इलायची डालूँगी, हरी इलायची। दालचीनी का टुकड़ा लिया है 1 इंच का, मेरे पास टुकड़े थे तो आप 1 इंच का टुकड़ा डाल लीजिएगा। और मैंने आधा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा डाला है। आप इन सबको अच्छे से फ्राई करें। और मिर्ची डालने से पहले प्लीज़ इसमें कट लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरी मिर्च में मैंने लगाया नहीं था तो वो फट गई, वो कैमरा ने रिकॉर्ड नहीं करी, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। कट ज़रूर लगाइएगा मिर्चों में थोड़ा सा, ताकि ये फटे नहीं। इसको अच्छे से फ्राई कीजिए, हमें इसको जलाना नहीं है, हमें सिर्फ 30 टू 40 सेकंड तक ही इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो गरम मसाला बहुत जल्दी जल जाता है और फिर उसका फ्लेवर मज़े का नहीं लगता। 30 टू 40 सेकंड बाद मैंने इसमें प्याज डाली है। प्याज मैंने 1 बड़े साइज़ की ली है और इसे बारीक बारीक काटा है। प्याज के साथ ही हम इन सब गरम मसालों को फ्राई करेंगे और मिर्चों को फ्राई करेंगे। हमें प्याज बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो हमारा पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा, वाइट नहीं रहेगा। पुलाव वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ब्राउन कलर का पुलाव भी बनता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी में आपको उस तरह का पुलाव बनाना भी सिखाऊंगी। ये मैं वाइट यखनी पुलाव बना रही हूँ। प्याज को अच्छे से हमें ब्राउन करना है मसालों के साथ। चम्मच चलाते रहिएगा। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो प्याज कॉर्नर से ब्राउन हो जाएगी और बीच से ब्राउन नहीं होगी, तो अनइवन प्याज लगेगी, कलर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे से ब्राउन एक जगह से नहीं हुई हुई होगी तो उसका जायका भी अलग आएगा, और जब आप मिक्स करेंगे तो मज़े की भी नहीं लगेगी, कहीं से कच्ची होगी कहीं से पक्की होगी। अगर आप हिलाते रहेंगे तो इवनली हर तरफ से कुक हो जाएगी। देखें, ये बेस्ट कलर है, हमें इतना ही ब्राउन कलर चाहिए प्याज का। आपका इतना ब्राउन कलर प्याज का हो जाए तो आप अदरक लहसुन डालिए। 1 चम्मच बड़ा भर के मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला है।
अदरक लहसुन को भी हमें अच्छे से भूनना है। अब हम इस मसाले को साइड पे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जो यखनी बनाई थी, हमारी यखनी रेडी है। हम यखनी से सारी बोटियाँ, अभी इस वक्त सिर्फ बोटियाँ हम उस मसाले के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने प्याज और गरम मसाले का बनाया था। इस वक्त ध्यान से आप करिएगा क्योंकि इसमें धनिया भी होता है। धनिया अगर आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, पर बहुत से लोग धनिया पसंद नहीं करते पुलाव के अंदर अगर आ जाए तो आप इसमें सिर्फ इस वक्त बोटियाँ डालिएगा। आप सारी बोटियाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद आप इसके अंदर कड़ी पत्ता डालिए और इसको अच्छे से फ्राई कीजिए। बोटियों के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए ब्राउन, इतना हमें इसको फ्राई करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि बोटियाँ टूटे नहीं। अगर बोटियाँ टूटेंगी तो फिर पुलाव में अच्छी नहीं लगेंगी। कड़ी पत्ता डाल के आप इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। इससे बहुत अच्छा जायका आता है, चिकन के अंदर सारे जूसेस लॉक हो जाते हैं और बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है चिकन का। अब हम इसमें नमक डालेंगे। याद रहे कि हमने यखनी में भी नमक डाला है, तो हम नमक इसमें कम डालेंगे। मैंने इसमें आधा चम्मच के बराबर नमक डाला है क्योंकि उस वक्त हमने 1 चम्मच डाला था और इस वक्त आधा चम्मच। अब हम इसमें 1 पाव दही डालेंगे अच्छे से फेंट कर, और इसको अच्छे से हम चिकन के अंदर मिक्स करेंगे ताकि दही का फ्लेवर चिकन के साथ आ जाए। हम इसको भूनने में इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से इसको डाल के भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना, 1 मिनट ही भूनना है। अब हमने जो यखनी डाली थी वो हम यखनी इसके अंदर डालेंगे क्योंकि हमने 2 लीटर यखनी बनाई थी, डाली थी, लेकिन वो उबाल उबल के रिड्यूस हो चुकी है। तो वो तकरीबन आपकी 3 कप बची है। सही है, आप और रिड्यूस कर सकते हैं यखनी। कोशिश करें कि आप यखनी कम ही डालें क्योंकि अगर आपको पास चावल में पानी कम पड़ा तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन अगर यखनी ज़्यादा हो गई तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये मैंने 1/4 चम्मच जायफल जवित्री का पाउडर डाला है। मैंने जायफल जवित्री पीस के रखी हुई है, ये मैंने इसे लास्ट में ऊपर से डाली है। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, इससे पुलाव और बिरयानी का जायका निकल के आता है। आप भी लाजमी डाला करें। पुलाव, बिरयानी और कोरमे की जान है जायफल जवित्री का पाउडर। 1/2 kg राइस मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। अब मैं वो चावल इसमें डाल रही हूँ। मैंने आपसे कहा था यखनी का पानी आप कम ही रखिएगा, भले आप सुखा दें, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे आपको पानी की ज़रूरत हुई, आपकी यखनी कम पड़ी, तो आप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। यखनी ज़्यादा अगर आपकी बन जाए तो कोई मसला नहीं है, आप उसको स्टोर कर सकते हैं, आप उसको फ्रीज़ कर लीजिए। आप दोबारा कभी कोई सालन बनाएं आप उसमें डाल सकते हैं। आप कोई दोबारा से पुलाव बनाएं तो आप दोबारा पुलाव में, इवन आप सब्ज़ी में भी वो यखनी यूज़ कर सकते हैं। चावलों को हमें अच्छे से बॉईल देना है फुल आंच के ऊपर। इतना बॉईल देना है कि इसका सारा पानी रिड्यूस हो जाए। जैसे ही पानी रिड्यूस हो जाएगा हम इसे दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट की सिर्फ लो फ्लेम पे दम पे रखना है, हल्की आंच पर। 15 मिनट बाद हमारा यखनी का खुशबूदार पुलाव रेडी है। यकीन माने इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि घर के बाहर तक इसकी खुशबू जाती है। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपका भाई, आपके वालिद साहब, आपकी अम्मी सब बहुत खुश हो जाएंगे अगर आप ये बनाएंगे यखनी पुलाव। इवन आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। आप प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।